गोल्ड का देखो भाई सिंपल है, जो लोग नहीं समझते जियो पॉलिटिक्स मैक्रोज, गोल्ड का ये सीन है भाई कि अमेरिका के पास है सबसे बड़े रिजर्व्स। और पिछले 2 साल में आप देखो जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं, है ना, खासकर यूएस के राइवल्स जैसे कि रशिया और चाइना, इन्होंने गोल्ड्स बहुत जम के खरीदा है ना, भर भर के खरीदा। इंडिया में उल्टा हो रहा, गोल्ड लोन दिए जा रहे हैं, है ना। इंडिया का भी छोड़ो, बट रशिया का आपने न्यूज़ सुनी होगी, रशिया इज पाइलिंग अप गोल्ड, चाइना इज पाइलिंग अप गोल्ड। कि देखो सेशन आया, कोई बहुत बड़ा कुछ क्राइसिस आ गया, सारे देश इकट्ठे हो गए, बोले हम डॉलर को नहीं मानते, डॉलर नहीं है ग्लोबल करेंसी। मान लो एक एक्सट्रीम सिचुएशन ऐसी हो गई तो फाइट आ जाएगी वही आज से जो 100-200 साल पहले हुआ करती थी, वही फाइट आ जाएगी गोल्ड पर, किसके पास कितना गोल्ड है। बहुत बड़ा कोई क्राइसिस आता है तो अमेरिका चाइना को बोल सकता है भाई तुम हमें रेयर अर्थ मिनरल्स दो, हम तुम्हें गोल्ड देते हैं। गोल्ड पे ट्रेड होने लगे ना, गोल्ड की अपनी एक पावर रही है और हमेशा रहेगी। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ने से सबसे ज़्यादा फायदा किसको है? सबसे ज़्यादा फायदा उस देश को है जिसकी इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है, डावाडोल, मतलब कि कर्जा बहुत है ना, जो कि सिचुएशन है अमेरिका की, है ना। तो वहाँ पे आप देखो डोनाल्ड ट्रंप यूएस डेप्ट के बारे में बात करता है, जेरोम पॉवेल करता है, वो है। तो अगर कहीं कुछ क्राइसिस आता है और दुनिया भर में स्पिल ओवर होता है तो गोल्ड बहुत बड़ी पावर रहेगी। डॉलर तो क्रैश हो जाएगा, डॉलर क्रैश हो जाएगा, बहुत कंट्रीज डॉलर को हो सकता है उतनी वैल्यू ना करें, लेकिन गोल्ड की वैल्यू रहेगी। तो वो जो एक एज रहता है कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे वाला, तो भाई तुमको ज़्यादा डुबाएंगे, है ना, हम तो गला गर्दन फिर भी ऊपर रखेंगे, है ना। तो सही कुछ है। तो अमेरिका यही चाहता है गोल्ड के प्राइसेस हाई रहें, है ना, इनफैक्ट जितने हाई जा सकें उतने रहें। और ये अभी की बात नहीं, 2007 में देख लो आप, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला था, सारे जो समझदार देश थे वो गोल्ड पाइल अप करने लगे। पॉइंट ये है कि आप, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, गारंटी तो किसी चीज़ की होती नहीं है। गोल्ड जिस तरह से चला है, रिसेशन इज इनएविटेबल, मतलब किसी का बाप भी नहीं रोक सकता।